क्या करेगा, अपने शेप को चिपटा करके। सारी की सारी प्रोकैरियोट्स के पास क्या होती है, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन। शुरू करेंगे एन ओवरव्यू ऑफ सेल। क्या करना है हमको, सभी लोग बैठ जाओ। क्या दिखना है, एक सेल का ओवरव्यू देखना है, ठीक है। अभी कितना टाइम हो रहा है बताना मुझे। 7। 1 घंटा आपकी क्लास अभी से चलेगी, ठीक है। 7 मतलब 8 9 तक अभी क्लास चलेगी, ठीक है। तो आप प्रिपेयर्ड रहे, ठीक है। तो क्या लिखा आपका, यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल्स इन एन ओनियन पील और ह्यूमन चीक सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। तो क्या आपने प्याज का सेल, प्याज का पील मतलब प्याज का छिलका, और ह्यूमन चीक सेल को माइक्रोस्कोप के अंडर देखा होगा, नहीं देखा तो बात करो, ठीक है। क्या आपका, लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। आइए उनके स्ट्रक्चर को हम लोग फिर से एक बार रिकलेक्ट करते हैं, फिर से एक बार हम अपने दिमाग में समझते हैं। क्या लिखा था, द अनियन सेल विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल हैज अ distinct cell wall as its outer boundary and just within it is the cell membrane। क्या लिखा आपका, अगर हम लोग एक प्लांट सेल को देखते हैं, प्लांट सेल मतलब कौन सा सेल है आपका, अनियन का सेल होता है। उसके अंदर क्या होती है, सबसे बाहर एक आपकी सेल वॉल होती है, और उसके अंदर क्या होती है, तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन होती है। द सेल ऑफ द ह्यूमन चीक, ठीक है ना। देखो इसमें कुछ हो रहा है क्या, ब्लिंक वाला, ब्लिंक ब्लिंक भी हो रहा है। कितना चार्ज है, 20%, 10 है। जिंदगी इसमें तो बर्बाद हो जाएगी मेरी। एक खराब है उसका चार्जिंग वाला। क्या हुआ, उसमें तो लग तो जाएगा, लेकिन अगर लाइट गई तो बंद हो जाएगा। ये वाले में पक्का, कुछ कहीं वो ना हो यार उस दिन की तरह, कहीं आग वाग लगी तो मैं भाग जाऊंगा तुरंत छोड़ ओड़ करके। जो भाग गया वही बचेगा। हो रहा है चार्ज, कुछ बोल रहा है कि नहीं, कहाँ बेचारा बोलेगा, ठीक है। ये ब्लिंक ब्लिंक अब होने लगा, जब ये हो जाएगा बंद तो बताना मुझे, ब्लिंक वाला, ठीक है। हो रहा है अभी भी, तब कहाँ, तब पूरा ही मारना ही पड़ेगा ब्राइटनेस। अब अभी हो रहा है, अब नहीं होगा, पूरा आंख में घुस जाओ मेरे, देखा ब्राइटनेस पूरा फुल एकदम, ऐसा लगता है कि आंखों के अंदर अटैक कोई कर रहा है इसके। अब क्या लिखा है तुम्हारा, द सेल्स ऑफ ऑन है नहीं ऑन है, द सेल्स ऑफ ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो क्या आपका जो हमारा ह्यूमन चीक का सेल होता है उसके अंदर क्या होती है, बस खाली बाहर एक सेल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होती है, उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। अब क्या लिखा, इनसाइड सेल, इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। क्या होता है, हर सेल के अंदर एक आपका डेंस मतलब बहुत घना, मेम्ब्रेन बाउंड मतलब मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। समझना क्या तुम्हारा, दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। अब क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है प्रेजेंट, और क्रोमोसोम में ही क्या होते हैं, हमारे सारे के सारे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। जेनेटिक मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। ऐसे सेल जहां पर क्या हो, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल। ऐसा सेल जहां पे क्या हो, न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। Whereas cells that lack a membrane bound nucleus are called prokaryotic। मतलब क्या है, न्यूक्लियस सभी के पास होगा, यूकैरियोटिक के भी पास भी होगा और प्रो के पास भी होगा, लेकिन यू वाला जो होगा न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन होगी, और प्रो वाले न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो क्या है, ऐसे सेल जिनमें क्या हो, न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल। ऐसे सेल जहां पर न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट ना हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। याद रखना इस चीज को। तो देखना आगे क्या लिखा, इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स
अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। क्या लिखा है? इन बोथ प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी एक सेमी फ्लूइड मतलब आपकी जेली की तरह, जेली मतलब जेली वाली जो आती है टॉफी, उसकी तरह क्या होती है आपकी एक मैट्रिक्स होती है प्रेजेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जो सेल की पूरी वॉल्यूम को ऑक्युपाई करती है। मतलब क्या? सेल की पूरी वॉल्यूम में प्रेजेंट होती है। जितनी आपकी सेल की वॉल्यूम है हर जगह क्या होगा प्रेजेंट? साइटोप्लाज्म। कैसा होगा वो? सेमी फ्लूइड होगा। The cytoplasm is the main arena of cellular activities in both plant and animal cell। तो क्या है? प्लांट और एनिमल सेल दोनों के अंदर सेलुलर एक्टिविटीज कहां पर होती हैं? साइटोप्लाज्म। तुमसे पूछेगा सवाल में मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज क्या है तुम्हारा? साइटोप्लाज्म। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। तो क्या आपका सारी की सारी जो केमिकल रिएक्शन होती है सेल के अंदर वो कहां पर होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। और उस केमिकल रिएक्शन से फायदा क्या होता है? जो सेल है वो तुम्हारा जिंदा रहता है। फिर क्या लिखा है? Beside the nucleus, the eukaryotic cells have other membrane-bound distinct structures called cell organelle। मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियस के बाद और भी बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आपका यूकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनल्स बोलते हैं। बहुत सारे इसके एग्जांपल है। क्या है तुम्हारा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। द प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। मतलब क्या है? क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या होता है? मतलब क्या है? ऐसे ऑर्गेनल्स जिनके बाहर क्या हो? मेम्ब्रेन प्रेजेंट। सिंपल बात है। ठीक है, फिर देखा क्या लिखा हुआ। राइबोसोम्स क्या होते हैं आपके? राइबोसोम क्या होते हैं? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जो आपके हर सेल में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक। राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम के बाहर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए ये प्रो में भी पाए जाएंगे और यूकैरियोटिक में भी पाए जाएंगे, क्योंकि प्रोकैरियोटिक के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स बस खाली यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। लेकिन राइबोसोम क्या है? एक ऑर्गेनल है, लेकिन वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, इसलिए वो प्रो में भी होगा और यू में भी होगा। सिंपल बात है। ठीक है, याद रखना। अब क्या लिखा है? Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles, chloroplast, mitochondria, and also on the rough endoplasmic reticulum। तो क्या है तुम्हारा? सेल के अंदर राइबोसोम डिफरेंट प्लेस पे पाया जाता है। पहले तो वो पाया जाएगा कहां पर? साइटोप्लाज्म में। पहले तो ये कहां पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म में। उसके बाद आपका क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी क्या होता है? अपना राइबोसोम होता है। और आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास भी क्या होता है? राइबोसोम होता है। अब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम लोग रफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम पाया जाता। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो क्या है? ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पे राइबोसोम पाया जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिंपल बात है। ठीक है, उसका देखना। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कॉल्ड सेंट्रोसोम, जो आपका हेल्प करता है किसमें? सेल डिवीजन। तो क्या है? एनिमल सेल में एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम क्या है? सेल डिवीजन में हेल्प करना। कैसे करेगा हम लोग देखेंगे अगले चैप्टर में। अब क्या लिखा है तुम्हारा? जो सेल होता है वो साइज में बहुत ज्यादा वेरी करता है, शेप में भी बहुत ज्यादा वेरी करता है, और एक्टिविटीज में भी बहुत ज्यादा वेरी मतलब डिफरेंट सेल का साइज भी क्या होगा? डिफरेंट होगा, शेप भी क्या होगा? डिफरेंट होगा, और काम भी क्या होंगे? डिफरेंट सेल के डिफरेंट काम होंगे बॉडी में। अब क्या लिखा है तुम्हारा? फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा ये क्या होता है तुम्हारा? स्मॉलेस्ट सेल है। इसका साइज क्या होता है? इसका लेंथ क्या होती है? 0.3 माइक्रो। वाइल बैक्टीरिया कौन है? बैक्टीरिया आपका 3 से लेकर के 5 माइक्रोमीटर साइज का हो सकता है। अब देखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ रही है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल क्या होता है? ऑस्ट्रिच का एग होता है। सबसे बड़ा आइसोलेटेड मतलब अकेला सिंगल सेल कौन होता है? ऑस्ट्रिच का अंडा। एमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन का जो आरबीसी होता है वो आपका क्या होता है? 7 माइक्रोमीटर का होता है। किसमें? डायामीटर में। फिर क्या है तुम्हारा? नर्व सेल क्या होते हैं? आपके लॉन्गेस्ट सेल होते हैं बॉडी के।
सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। अब क्या आपका सेल का शेप भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। डिस्क लाइक हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, कॉलमनर हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, थ्रेड लाइक और इवन इररेगुलर शेप का भी हो सकता है। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। मतलब क्या है, सेल जो काम करेगा उसी के हिसाब से क्या होता है उसका शेप होता है। सेल जो काम करेगा उसी के हिसाब से क्या होता है उसका शेप होता है। तुमसे पूछेगा एग्जाम में सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट शेप क्यों होते हैं, क्योंकि वो लोग अलग अलग तरह का काम करते हैं और काम के ऊपर डिपेंड करता है उनका शेप। जैसे एग्जांपल है तुम्हारा डब्ल्यूबीसी का, क्या है तुम्हारा डब्ल्यूबीसी का। अब अगर तुमने पढ़ा है डब्ल्यूबीसी के बारे में तो डब्ल्यूबीसी का शेप क्या होता है, इररेगुलर होता है। वो अपने शेप को लगातार चेंज कर सकता है। क्यों? हाँ क्यों? क्योंकि उसको डिफरेंट डिफरेंट साइज के ब्लड वेसल से क्रॉस करना पड़ता है। तो क्या है, जब ब्लड वेसल बहुत मोटी होगी तो आराम से ऐसे जाएगा क्रॉस करेगा, लेकिन जब ब्लड वेसल मान के चलो यहाँ पे क्या हो गया, बहुत पतली हो गई, क्या करेगा, अपने शेप को चिपटा करके यहाँ से निकल। तो क्या है आपका डब्ल्यूबीसी अपने शेप को लगातार चेंज कर सकता है। आगे देखना क्या लिखा है तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल। क्या लिखा है, प्रोकैरियोटिक सेल। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। क्या है फुल फॉर्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। तो क्या आपके क्या होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो लोग आपके छोटे होते हैं एक तो साइज में, और क्या ये लोग मल्टीप्लाई ज्यादा जल्दी करते हैं। मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड, अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं ज्यादा जल्दी। फिर क्या लिखा है, शेप और साइज में ये लोग बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। 4 बेसिक शेप्स होते हैं बैक्टीरिया के। पहला क्या है इसके अंदर, बैसिलस रॉड लाइक, कॉकस स्फेरिकल, विब्रियो कॉमा लाइक एंड स्पाइरलम। मतलब आपका स्पाइरल मतलब गोल गोल ऐसे एस शेप एक तरह से, ठीक। अब क्या लिखा है तुम्हारा, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस। ठीक है, रीड करो इसको थोड़ा। 2 मिनट को मैं पानी पी लूं, मेरा सांस फूल रही है, पता नहीं क्यों। लो, रीड करो भाई जल्दी जल्दी। भाई नहीं, सांस मेरी फूल रही है, पता नहीं क्यों। भाई हार्ट अटैक। शुरू करेंगे एक बार फिर से। क्या राम तुम पूछ रहे थे डाउट, और है ना ये? अच्छा, मेम्ब्रेन बाउंड मतलब देख रहा शब्द का है।
डीलिमिटिंग बता रहे हैं। क्या हुआ? रुक जाओ 2 मिनट में ये वाला समझा दो फिर कर लेना। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। अब क्या है लिखा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? कोई भी लेयर। क्या होता है? कोई भी लेयर। बाउंड मतलब क्या है? उसके द्वारा तुम बाउंडेड हो चुके हो, कवर्ड हो चुके हो। जैसे क्या है, आप यहाँ पर ले लिए हैं कोचिंग में एडमिशन, ठीक है, और हमारी बातचीत क्या हो गई? आपके पेरेंट्स से हो चुकी है। अब अगर आप कोचिंग नहीं भी चाहेंगे आना, फिर भी आपको आना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पर बाउंडेड हो चुके हैं, अब तुम मजबूर हो चुके कि तुमको आना ही पड़ेगा, ठीक है। वरना बहुत सारे कुछ थे बच्चे ऐसे जो जिन बच्चों से हमारा था कांटेक्ट, तो वो बच्चे छोड़ते गए या फिर छुट्टी मार लिए कि उनके पेरेंट्स का हमारे पास नंबर था नहीं। हम यहाँ से क्या हो चुके, मजबूर हो गए, नहीं आएगा तो क्या ही अब कर सकते हैं। 2-4 ऐसे बच्चे थे, लेकिन अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनके पेरेंट्स से हमारी सुबह शाम बात होती रहती है, मैसेज करके वो पूछते हैं हाल चाल, थोड़ा बताइए फिजिक्स का कितना नंबर है, केमिस्ट्री का कितना, बायो कितना है, जान ही रहे अमित, ठीक है। तो उनके लगातार व्हाट्सएप पे उनके भैया और ये सब लोग मुझसे बात करते रहते हैं। तो वो क्या हो चुके हैं? बाउंडेड हो चुके हैं। अब वो चाहेंगे भी नहीं पढ़ना तो भी उनको पढ़ना ही पड़ेगा। वैसे क्या होती है आपका कोई सेल ऑर्गेनल के अगर उसके बाद मेम्ब्रेन आ गई तो वो क्या हो चुका है? बाउंडेड हो चुका है। जो भी काम होगा इस के अंदर ही होगा, इसके बाहर काम नहीं हो सकता। सिंपल उसका मतलब डीलिमिटिंग मतलब देखो क्या होता है डीलिमिटिंग। ये तो तुम लोग वर्ड से जान जाओगे भाई। लिमिट मतलब क्या होता है? लिमिट कर देना किसी चीज को, और इसका ये मतलब क्या हो जाएगा? डीलिमिटिंग। डी मतलब हाँ? एक बार उसको पढ़ो पूरी लाइन जो लिखी है। सेंट जेवियर्स। कर लो भाई कॉल, जिसको कॉल आउट करना है। कितना भी हो रहा है टाइम? 45। अभी मुझे इसको खत्म करना है, खत्म ही कर दे तुरंत, लेकिन डांटने में मेरा टाइम वेस्ट हुआ। यहाँ ये भी खत्म करना है, ये भी खत्म करना है, ये भी खत्म करना है, ये भी खत्म करना है। यहाँ तक देखो कितना पेज हुआ, ये भी नहीं, ये भी खत्म करूंगा। यहाँ तक देखो कितना पेज हुआ। यूकैरियोटिक सेल का पैराग्राफ, डायग्राम से पहले वाला 2 ही पेज है ना, तो आप उनको बुलाएं कम से कम 20 से 25 मिनट के बाद। अब कॉल कर लो, करो भाई जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी इसको बंद करो फिर निकाल कर लो। रिमोट वाला लेकिन इसमें नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब इसको देखेंगे बड़े ध्यान से। क्या तुमने पूछा था? डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर वाला क्या लिखा था इसके अंदर? सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल लिखा था कि सेल मेम्ब्रेन लिखा था? कहाँ पे लिखा डीलिमिटिंग? अच्छा ये लिखा है, क्या लिखा है? सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक सेल हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। डीलिमिटिंग का मतलब क्या है? उसने वहीं पर सेल को क्या कर दिया? लिमिट कर दिया। क्या कर दिया उसने? वहीं पर सेल को लिमिट कर दिया। तो क्या है, एक आपका सेल की क्या होती है? लेयर होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या करता है? ये सेल को लिमिट कर देता है, मतलब उसके बाहर सेल आपका, सेल के अंदर का कंटेंट जा नहीं सकता है। सेल का कंटेंट, यूजफुल सामान जा सकता है भाई अंदर बाहर, सेल के कंटेंट की मैंने बात की बस खाली। कहां पे थे? ये सब हो गया था। ऑल प्रोकैरियोट्स, देखना भाई, ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। तो क्या है? माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके सारी की सारी प्रोकैरियोट्स के पास क्या होती है? सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर। लेकिन माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी, याद रखना। एग्जाम इंपॉर्टेंट यही है भाई, जो जहां जहां एक्सेप्शन आया वही क्या हो गया आपके लिए? इंपॉर्टेंट हो गया। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब क्या लिखा है? द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। जाहिर सी बात है, देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। पता है तुमको, प्रोकैरियोट्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का क्या मतलब है? मतलब क्या है? न्यूक्लियस की लोकेशन जो है वो डिफाइंड नहीं है। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस के जो अंदर का कंटेंट है वो यहाँ वहां फैला हुआ है, क्योंकि उसके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए क्या है? न्यूक्लियस के अंदर का कंटेंट यहाँ वहां फैला हुआ है। इसलिए क्या लिखा है?
वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं, मतलब न्यूक्लियस की लोकेशन वेल डिफाइंड नहीं, मतलब तुम ऐसा बोल नहीं सकते हो देख करके सेल को कि न्यूक्लियस यहाँ पर होगा, ठीक है, क्योंकि क्या है न्यूक्लियस के अंदर का कंटेंट यहाँ वहां फैला हुआ है, बस सिंपल बात यह है, ठीक है। देखना फिर क्या लिखा है, द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड। क्या होता है आपका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इसको हम लोग डीएनए बोलते हैं, वो क्या होता है इनमें नेकेड होता है। नेकेड मतलब क्या है, वो किसी भी मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड नहीं होता है। फिर क्या लिखा है, नॉट एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो क्या है इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जाहिर सी बात है, पता है तुमको। फिर क्या लिखा है, इन एडिशन, अब देखना बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इन एडिशन टू द जेनोमिक डीएनए, ठीक है, जेनोमिक डीएनए के साथ साथ बैक्टीरिया के पास बहुत सारे स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी होते हैं जेनोमिक डीएनए के बाहर। क्या होते हैं, जीन वाला डीएनए तो इनके पास होता ही है, वो वाला डीएनए जहां पर क्या होती है जीन प्रेजेंट होती है, वो वाला तो इनके पास होता ही है, उसके साथ साथ इनके पास कुछ स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं जीनोमिक डीएनए के बाहर। जेनोमिक डीएनए का क्या मतलब है, जिसमें क्या हो जीन हो, जीन मतलब जहां पे क्या होता है हमारे बॉडी के सारे सारे कैरेक्टर्स स्टोर्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो क्या लिखा है आपका, जीन वाले डीएनए को छोड़ करके और भी इसके पास कुछ डीएनए होते हैं प्रेजेंट, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल सर्कुलर, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम लोग, प्लाज्मिड बोलते हैं। अब देखना प्लाज्मिड का काम क्या है, द प्लाज्मिड डीएनए कन्वर्ट सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया। क्या है, ऐसा बैक्टीरिया जिनमें क्या हो, प्लाज्मिड प्रेजेंट हो। अब प्लाज्मिड है क्या चीज, जेनोमिक डीएनए को छोड़ करके स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम लोग, प्लाज्मिड। अब क्या है, अगर किसी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड है तो वो उस बैक्टीरिया को कुछ अच्छे अच्छे कुछ यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स देता है। फिनोटिपिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसे कैरेक्टर जो तुमको बाहर से दिख जाए, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोटिपिक कैरेक्टर्स। पता ही होगा ये चीज। अब क्या लिखा है, वन सच कैरेक्टर इज रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। क्या होता है, इनमें में से एक कैरेक्टर वो है, क्या है, एंटीबायोटिक्स इनको क्या मिल जाता है, रेसिस्टेंस मिल जाता है, मतलब एंटीबायोटिक से ये लोग मरेंगे नहीं। सिंपल बात है, क्या ये लोगों को मिल गया है, एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंस मिल जाएगा। अगर इनको एंटीबायोटिक डाल भी दी जाए इनके ऊपर तो भी ये लोग नहीं मरेंगे। क्यों, क्योंकि इनके पास क्या है, प्लाज्मिड डीएनए। क्या इनके पास, प्लाज्मिड डीएनए है। समझना भाई इस चीज को। कुछ बैक्टीरिया के पास क्या होता है, दो तरह का डीएनए होता है। पहला क्या है, जो सबके पास है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनोमिक डीएनए बोलते हैं, जिसमें जीन होती है प्रेजेंट, जो हमारे बॉडी के सारे एक्सटर्नल फीचर्स को डिसाइड करता, जो हमारे बॉडी के सारे कैरेक्टर्स को डिसाइड करता है, वो क्या है, तुम्हारा जेनोमिक डीएनए। इसके साथ साथ आपके दूसरा एक और डीएनए होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड डीएनए। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, प्लाज्मिड डीएनए। कैसे होते हैं आपके, स्मॉल होते हैं, सर्कुलर होते हैं। इनका काम क्या है, क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया को कुछ यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स देंगे। यूनिक मतलब अलग से, जो और किसी के पास ना हो। यूनिक, यूनिक मतलब भाई सब लोग जानते हैं ना क्या होता है, यूनिक मतलब क्या है, जो और किसी के पास ना हो, सिर्फ मेरे पास हो, तो वो क्या होगा, मेरा यूनिक कैरेक्टर होगा। तो क्या है, इनमें से एक एग्जांपल क्या है, जिन बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड होता है वो लोग क्या होते हैं, रेसिस्टेंट हो जाते हैं एंटीबायोटिक से। दे आर रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मतलब ऐसे केमिकल्स जो बैक्टीरिया को मार दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं। तो क्या है, ये वाले जो होते हैं बैक्टीरिया वो एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट हो जाते हैं, मतलब एंटीबायोटिक से ये लोग नहीं मरेंगे। सिंपल बात है, इसको आपको लिखना है जल्दी से कहीं पर।
तो उसमें पर्स में होगा, लिख लिया, देखना चाहिए क्या लिखा हुआ। प्लाज्मिड, प्लास्टिड तो अलग चीज है, प्लास्टिड भी एक सेल ऑर्गेनल है, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। प्लाज्मिड आप पहली बार सुन रहे हैं, प्लाज्मिड नाम आप अपनी लाइफ में पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं इस बुक को, तो इसके पहले आपने प्लाज्मिड नाम नहीं सुना होगा, स्कूल में हो गया होगा, चैप्टर तो सुना होगा, पता है, ठीक है। क्या लिखा है, इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। तो क्या आप हायर क्लासेस में इसको पढ़ेंगे, तो अभी ज्ञान देने की जरूरत ही नहीं है। आगे लिखा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहां पर होती है, यूकैरियोट्स में होती है। नो ऑर्गेनल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। अब ये क्या लिख दिया है, आलतू फालतू लाइन, इस लाइन का यहाँ पे कोई यूज था, इस लाइन का क्या यूज था, यहाँ पर क्या लिखा है, कोई भी वो ऑर्गेनल जो यूकैरियोट में होता है वो प्रोकैरियोट के पास नहीं होता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि प्रो के पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते ही नहीं है, तो ये तो मतलब जनरल बात है, सबको पता ही है। फिर क्या लिख दिया, एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम, बताने की जरूरत ही नहीं है, बुक को खाली इन लोगों को बड़ा करने का था। अब क्या लिखा, प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। तो क्या है, प्रोकैरियोट सेल के पास एक यूनिक चीज होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं, इंक्लूजन्स बोलते हैं। क्या लिखा तुम्हारा, अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट। क्या होता है, एक और नई चीज आई है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोसोम बोलते हैं। ये क्या है, प्रोकैरियोट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब अगर किसी भी सेल के पास मेसोसोम है, इसका मतलब वो क्या है, प्रोकैरियोट है। क्या है वो, प्रोकैरियोट है। दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल, ये क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन्स की इनफोल्डिंग्स होती है। इनफोल्डिंग मतलब सेल मेम्ब्रेन का लेयर जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो गई, तो क्या बन गया तुम्हारा, मेसोसोम। अब क्या लिखा है, सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। क्या लिखा है तुम्हारा, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पार्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल्स हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। क्या होता है, प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं उनमें से भी क्या, बैक्टीरिया के जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, उनके पास बहुत ही एक केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप पाई जाती है, जिसमें 3 लेयर्स आती हैं। क्या आती हैं, 3 लेयर्स आती हैं। सबसे आउटर मोस्ट क्या होती है तुम्हारी, ग्लाइकोकैलिक्स, फिर क्या होती है, सेल वॉल, फिर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। तो क्या होती है आपकी, बैक्टीरिया के सेल में 3 लेयर्स होती हैं प्रेजेंट। सबसे बाहर वाली क्या होती है, ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर सेल वॉल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, याद रखना। Although each layer of the envelope performs distinct function, they act together as a single protective unit. तो क्या है, हर एक लेयर का अपना अपना कुछ ना कुछ डिफरेंट फंक्शन होगा, लेकिन सारे मिल करके क्या काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। क्या करते हैं, हर एक लेयर का कुछ ना कुछ अपना अपना फंक्शन होगा, लेकिन सारे मिल करके क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। अब क्या लिखा है तुम्हारा, बैक्टीरिया को हम लोग 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक क्या होता है ग्राम पॉजिटिव और एक क्या होता है ग्राम नेगेटिव। देना क्या लिखा, कैसे होता है ये आपका, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन द सेल एनवेलप। क्या होता है, इनके ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के सेल एनवेलप में क्या होते हैं, कुछ कुछ डिफरेंस पाए जाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इनकी स्टेनिंग करते हैं, स्टेनिंग मतलब डाई वगैरह इनके ऊपर डालते हैं, ठीक है, तो वहां पे चेंज होता है कलर का। ये आपका एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, ठीक है, 2-3 स्टेप का ये होता है प्रोसेस, पहले डाई डालते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या डालते हैं, ठीक है। अब क्या लिखा है तुम्हारा, ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, डिफर होता है कंपोजिशन में और थिकनेस में अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स भी आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया में। कंपोजिशन भी क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, और थिकनेस मतलब मोटाई भी क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया में। किसकी, ग्लाइकोकैलिक्स। इट कुड बी अ लूज शीथ कॉल्ड स्लाइम लेयर। क्या होता है आपका, एक बहुत लूज फॉर्म में हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर। अब क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स 2 टाइप के तुम्हारे सिलेबस में दिए हुए हैं, एक क्या है बहुत लूज फॉर्म होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर, और एक क्या होती है बहुत थिक और टफ फॉर्म होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सूल। तो क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स 2 टाइप का हो सकता है, एक क्या बहुत लूज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर, एक क्या बहुत टफ और थिक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सूल। The cell wall determines the shape of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapse. Important चीज है, पूछेगा सेल वॉल का काम क्या है, क्या करता है, ये बैक्टीरिया के शेप को डिसाइड करता है। क्या करता है, बैक्टीरिया के शेप को डिसाइड करता है। तो बैक्टीरिया का क्या शेप होगा वो डिपेंड करता है कि उसकी सेल वॉल का शेप क्या है। समझ आया ये चीज। और क्या है,
बैक्टीरिया को ये कोलैप्स होने से या फिर बस्ट मतलब फटने से बचाएगा या फिर कोलैप्स होने से बचाएगा। कैसे? ये एक आपका बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है बैक्टीरिया को। फिर क्या लिखा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी क्या होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है नेचर में एंड इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट। क्या होती है? प्रोकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल। मतलब इसका मतलब क्या? ये सिर्फ काम के सामान को ही अंदर बाहर जाने देगी। और क्या आपका जो मेम्ब्रेन होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो प्रोकैरियोट की और यूकैरियोट की क्या होती है? दोनों की सेम होती है। ठीक है, सिंपल बात है। फिर क्या लिखा है? अ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मेसोसोम व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। क्या लिखा है? मेसोसोम होता है आपका एक स्पेशल स्ट्रक्चर जो कैसे बनता है? एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। मतलब क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड हो रही है सेल के अंदर, सेल के अंदर। मतलब क्या है? अगर ये आपकी क्या है? सेल वॉल, मान के चलो ये तुम्हारी सेल वॉल है, यहां पे क्या हुआ? चलो ठीक है, तो क्या आपका सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है इनटू द सेल। ठीक है, बन ही नहीं रहा है, रात का समय है। ये क्या है? तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन है। अब क्या हुआ? एक तो सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ हो सकती है एक्सटेंड, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ एक्सटेंड हुई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेसोसोम। ठीक है, तो क्या है? सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड हुई है लेकिन इनटू द सेल हुई है, अंदर हुई है सेल के, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेसोसोम। सिंपल बात। अब क्या लिखा है? ये एक्सटेंशन आपका वेजाइकल्स के फॉर्म में हो सकता है, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में हो सकता है, या फिर लैमेला के। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। अब क्या लिखा है आपका? ये हेल्प करता है किसमें? सेल वॉल के फॉर्मेशन में, डीएनए के रेप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में। किसमें? डॉटर सेल के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। डीएनए का रेप्लिकेशन आप पढ़ेंगे क्लास 12th में, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल आप पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। दे ऑल्सो हेल्प इन, अब देखो क्या लिखा है, पूछेगा मेसोसोम का काम क्या होता है? क्या होता है ये आपका? किसमें हेल्प करता है? सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए के रेप्लिकेशन में। मतलब इसका क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन मतलब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बना देना, रेप्लिकेट कर देना। फिर क्या लिखा है तुम्हारा? डॉटर सेल के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, सिक्रीशन में हेल्प करता है, और क्या करता है? इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। इतने सारे काम होते हैं किसके? मेसोसोम। याद करना पड़ेगा भाई। In some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extension into the cytoplasm called chromatophores। अब क्या है? कुछ प्रोकैरियोट्स में, जैसे क्या हुआ तुम्हारा साइनो, इसका एक और नाम क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया का ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। तो क्या होता है? इनके अंदर एक और मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स का काम क्या होता है? कलर देना। सिंपल बात। अब क्या लिखा है? यहां तक पढ़ेंगे भाई। क्या लिखा है आपका? बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। अब क्या है? बैक्टीरिया के सेल तुम्हारे मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। मोटाइल मतलब मूव कर सकते हैं, और नॉन मोटाइल मतलब जो नहीं मूव कर सकते। अब क्या लिखा है? इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। मतलब क्या है? अगर बैक्टीरिया का सेल मोटाइल है तो उसके पास क्या होंगे? मेम्ब्रेन के अंदर से कुछ एक्सटेंशन बाहर आएंगे। किसके अंदर से? सेल वॉल के अंदर से कुछ एक्सटेंशन बाहर आएंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लैजिला। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। तो क्या होता है आपका? अरेंजमेंट में और इनके नंबर में क्या होता है? बहुत सारा वेरिएशन होता है। मतलब डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफरेंट फ्लैजिला का नंबर हो सकता है और अरेंजमेंट हो सकता है। बैक्टीरिया के फ्लैजिला के अंदर क्या होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। क्या होता है? ये सेल के सरफेस से लेकर के बाहर तक जाता है। कौन? फ्लैजिला का कौन सा पार्ट? फिलामेंट। तुझसे पूछेगा फ्लैजिला का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट क्या होता है? क्या बोलोगे? फिलामेंट। बस बात खत्म हो गई। बिसाइड फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्री आल्सो, दे आर आल्सो द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले एनी रोल इन मोटिलिटी। तो क्या होता है? आपके 2 और सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं। कौन कौन सा? पिलाई एंड फिम्ब्री। क्या नहीं है तुम्हारे बुक में?
सब दिया होगा भाई, 24-25 का तो बुक है। डायग्राम यहाँ होगा ना बना हुआ, ये तो प्लांट एनिमेशन का। मैं ले आऊंगा भाई डायग्राम, अगर नहीं दिया तो मैं ले आऊंगा डायग्राम, ठीक है, ये सब तुमको मिल जाएगा, मैं दिखा दूंगा सारा डायग्राम। दिया है लेकिन बहुत जनरल डायग्राम दिया, मैं दिखा दूंगा, ठीक है, डायग्राम लाके। अब क्या तुम्हारा, अब देखना बड़ा ध्यान से, पिलाई का काम देखो। द पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन। क्या होते हैं आपके पिलाई, क्या होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है, और कहते हैं इलोंगेटेड है। इलोंगेटेड मतलब लंबे हैं। और क्या होता है आपका, ये एक बहुत ही स्पेशल प्रोटीन से बने। फिमरी क्या होते हैं तुम्हारे, ब्रिस्टल लाइक होते हैं। ब्रिस्टल मतलब छोटे छोटे बाल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिस्टल बोलते हैं। स्मॉल हेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिस्टल बोलते हैं। फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, स्प्राउटिंग मतलब सेल के बाहर निकल रहे हैं। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स इन द स्ट्रीम एंड ऑल्सो टू द होस्ट। तो क्या होता है आपका, ये बैक्टीरिया को हेल्प करता है रॉक से अटैच होने, रॉक मतलब पत्थर से अटैच होने में। जब क्या है, पानी बहुत तेजी से बह रहा है, तो पानी के साथ बैक्टीरिया भी बह जाएगा, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, यहाँ कोई पत्थर है उससे आगे के चिपक जाएगा, जिससे क्या हो, आगे ना बह पाए, या फिर वो किसी होस्ट से भी चिपकने में हेल्प करता है। होस्ट मतलब जिसको वो फीड करेगा, जिसको खराब करेगा, उसको हम लोग होस्ट बोलते हैं। सिंपल बात है, जैसे शो का होस्ट होता है जो शो को खराब करता है, ठीक है। हम लोग इसी बात पे यहाँ पे खत्म करते हैं इसको, कल मिलेंगे इसके आगे।